आप सब जानते हैं कि प्रशंसा में बड़ी शक्ति है। यदि आप जानते हैं तो वसंत गुरु जी का प्रणाम, और नहीं जानते हैं तो तब भी प्रणाम, और जानने की कोशिश करते हैं तब भी प्रणाम, और नहीं जानने की कोशिश करते हैं तब भी प्रणाम। आप रिप्लाई करते हो तब भी प्रणाम, और रिप्लाई नहीं करते हो तब भी प्रणाम। दुनिया में कोई ऐसा संतान नहीं होगा जो इस प्रशंसा के गुण को नहीं जानता होगा। मम्मियाँ जब भी मम्मी को कुछ काम रहता है तो बच्चे से बड़ी प्रशंसा कर देती है कि बेटा तू ऐसा है, बेटा तू ऐसा है, बेटी तू ऐसी, तू बड़ी प्यारी है, लाडली है, दुलारी है, ऐसा है वैसा है, तू मेरा बहुत बात मानता है बेटा। और बेटा धीरे धीरे उसकी प्रशंसा में फूल जाता है और माँ जो बोलती है उसे कर बैठता है। आपने स्कूलों में देखा होगा, एक शिक्षक किसी बच्चे की प्रशंसा करता है तो बच्चे ऐसे थोड़ा सा अपने आप को ऐसा लगता है कि पूरे क्लास में वो एक अलग आदमी है, उसमें एक अलग गुण है, उसके अंदर में एक अलग से खुशी, अलग से अभिमान, अलग से स्वाभिमान, अलग से अहंकार और अलग सी कुछ चीज़ें आ जाती है अंदर में, और वो थोड़ा सा फूल के कुप्पा हो जाता है अलग अलग जगह में। फिर लोग क्या करते हैं, इस प्रशंसा के गुण को स्वार्थ के लिए भी कभी कभी हम झूठे प्रशंसा कर देते हैं, बेवजह की प्रशंसा कर देते हैं। और झूठे प्रशंसा करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वे सब महान मतलबी होते हैं, घोर स्वार्थी होते हैं। और वो जो झूठे प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है, निश्चित जानो कि तुम्हारे पीठ पीछे वो तुम्हारी घोर बुराई करेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने अपने मतलब साधने के लिए झूठा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उस प्रशंसा की शक्ति से आपका अपना काम निकाल लिया। क्योंकि जब कोई प्रशंसा करता है तो आपको प्रोत्साहित मिलता है, ऐसा करने से प्रोत्साहित मिलता है। एक दान लेने वाला व्यक्ति आता है किसी घर में और उसकी बड़ी प्रशंसा करता है, बोलता है दाऊ गौटिया माल गुजार भैया आप बड़े दानी हो, इस मोहल्ले में सबसे बड़े दान आप ही का है, इस गांव में सबसे आपका नाम है, वगैरह वगैरह। आप देखे होंगे जब कभी भी कोई चंदा लेने वाले आते हैं, जब कोई दान लेने वाले आते हैं तो बड़ी आपकी प्रशंसा की जाती है। कोई जगह में आप बड़ा पदाधिकारी हो और बड़े अधिकारी हो, और आप किसी का काम आ गया और आपको पहले खरीदने की कोशिश की, आपने नहीं बिका, आपको दबाव डालने की कोशिश की, आप नहीं झुके, आप दुनिया भर में सारा हथियार आजमा लिया, फिर भी आपको जीत न सका, तब वो आपकी प्रशंसा का हथियार आजमाता है और आप सरेंडर हो जाते हो उसकी प्रशंसा के आगे। क्यों? प्रशंसा के भूखे कौन नहीं है मित्र। कुत्ता को भी हम जब दुलारते हैं, पुचकारते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कुत्ता दुम हिलाते हैं, पीछे पीछे आ जाता है और बोलते हैं गो तो चला जाता है, भौंक तो भौंकने लगता है, काट तो काट देता है। तो प्रशंसा के भूखे हर कोई होता है। तो मित्र, प्रशंसा एक हथियार है, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है आपको प्रशंसा करके। और प्रशंसा करने के लिए आप में कला आ गया तो आप अपने बिगड़ते हुए काम को भी बना सकते हैं। पर देखना यह है कि आप लगातार यदि इस तरह से काम करते हो, जो झूठे प्रशंसा करते रहते हो, झूठे प्रशंसा करते रहते हो, तो ऐसे मिठ लबरा को दुनिया के लोग बड़े गाली देते हैं और उसके जीवन में कभी न कभी वो कर्ज का पूरी सूद सहित वसूल हो जाता है। तो प्रशंसा एक शक्ति है। यदि आप प्रशंसा सुनो तब सावधान हो जाओ कि वह आपको प्रोत्साहित कर रहा है, कि वह अपनी मतलब की चीज़ आपसे कराना चाहता है, कि ऐसा तो नहीं आपकी प्रशंसा करके आपको गड्ढे में डाल देगा, प्रशंसा करके आपको तबाह कर देगा, प्रशंसा करके आपकी गला ही काट देगा। क्योंकि ज्ञान की तलवार से प्रशंसा करके ही काटी जाती है। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि आपकी अपने ज्ञान से आपकी गला को काटने वाला है और उस आपसे कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध कर लेगा। लेकिन यदि आप व्यक्तियों को एक उसकी वास्तविक प्रशंसा करना सीख जाते हो, जो उसके वास्तविक गुणों को पहचानना सीख जाते हो, और उसके वास्तविक गुणों को प्रशंसा करके उसके जीवन में जो अवास्तविक घटनाएं हैं, जो अन्य चीज़ें अवांछित तत्व आ गए हैं, जो उसके जीवन में तरह तरह की गलत चीज़ें प्रवेश हो गया है, तो आप उसके जीवन की दिशा धारा को भी बदल सकते हो। जैसे आप उसके सच्ची प्रशंसा करते हो और उस व्यक्ति को एक डायरेक्शन देते हो तो वो मोटिवेशन हो जाता है, उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। मित्रों, अंगुलीमाल की कहानी आपने सब सुना होगा और सब जानते होंगे कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे बदल दिया। तो आपका दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, आप उसकी कहानी जैसे भी सुना होगा, लेकिन मैं अंगुलीमाल को बदलने की कहानी में मैंने इतना ही सुना, बहुत बारीकी से सुना कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी अच्छी प्रशंसा की और कुछ सवाल किए। प्रशंसा और सवाल के साथ प्रशंसा और प्रशंसा के साथ सवाल। और अंगुलीमाल ने अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को त्याग करके वे अपने को अपने जीवन की महान
कर्म को प्रकट करने के लिए अपने को समर्पित कर दिया। तो एक ऐसी प्रशंसा कृष्ण भगवान के हम चरित्र को देखते हैं तो वे जब किसी की प्रशंसा करना शुरू कर देते थे तो समझ जाइए कि वो उसको जीत लेते थे। जहाँ कहीं वो तलवार से नहीं जीत पाते थे, जहाँ कहीं वो मल्ल युद्ध से जीत नहीं पाते थे, जहाँ कहीं वो कूटनीति से नहीं जीत पाते थे, जहाँ कहीं वो सारा हथियार उसका खराब हो जाता था, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता था, उस समय कृष्ण भगवान ने प्रशंसा की हथियार बना करके अच्छे अच्छे को धूल चटा दिया। तो मित्र आप समझ जाइए, यदि आपको प्रशंसा करना नहीं आता है तब आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके अंदर में कितनी भी दक्षता क्यों ना हो, आपके अंदर में कितनी भी प्रखरता क्यों ना हो, आप जरा देर से सफल होने वाले हैं। क्योंकि बिगड़ते काम बनाने के लिए आपको अपनी बॉस की प्रशंसा करना पड़ेगा, अपने सहयोगी की प्रशंसा करना पड़ेगा, अपने मातहत की प्रशंसा करना पड़ेगा। घर में माँ को काम निकालना है तो संतानों की प्रशंसा करना पड़ता है, संतानों को अपने माँ बाप से काम निकलवाना है तो अपने माँ बाप की प्रशंसा करता है। किसी शिक्षक से उसे अच्छी तालीम चाहिए तो हर विद्यार्थी अपने शिक्षक की प्रशंसा करता है। अपने शिक्षक को, किसी बच्चे को ऊपर उठाना है, बहुत तेज़ी से ऊपर उठाना है, उनके गधापन को समाप्त करना है तो हमारे शिक्षकों को बच्चों की प्रशंसा करना पड़ता है। तो प्रशंसा की तो बहुत सारी वैरायटीज़ है मित्र, और बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि प्रशंसा एक शक्ति है और वह दोधारी तलवार है। जो प्रशंसा करने वाले भी कट जाता है और जिसके प्रशंसा हो रहा है वो भी कट जाता है। यदि आपने ठीक से तलवार चलाना नहीं सीखा तो दोनों का कटने का डर होता है। इसलिए किसी की प्रशंसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह प्रशंसा झूठा ना हो। प्रशंसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस प्रशंसा का मकसद सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, प्रोडक्टिविटी के लिए हो, प्रोत्साहन के लिए हो, शानदारी के लिए हो। तो आपका प्रशंसा करने का यह गुण आपका बेस्ट गुणों में शामिल हो जाएगा। लेकिन आप झूठे प्रशंसा करके मतलबी कहलाते हो, मीठ लबरा कहलाते हो, तो फिर दुनिया की सारी वाहियात और लानतें आपके ऊपर भेजी जाएगी। क्योंकि आप झूठी प्रशंसा करके लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, स्वार्थ सिद्ध करना वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानियाँ हैं, उस पर लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं मित्र, आप नौजवान हो या किसी भी उम्र के हो, क्या आपने प्रशंसा करने का गुण को कभी उपयोग किया है अपने जीवन में? तो नहीं किए हैं तो उसको पहले अध्ययन करो। अध्ययन करके कहाँ हम प्रयोग करें, कैसे हम उसका सटीक प्रयोग करें, वक्त के साथ प्रयोग करें। आप मान लीजिए किसी की प्रशंसा आप वक्त निकल जाने के बाद करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक बच्चा है 2 साल पहले 12वीं क्लास में शानदार नंबर लेके आया था और 2 साल बाद आपको मरघटिया में, यानी जहाँ शमशान घाट है वहाँ आपको ख्याल आया, अरे यार वो आदमी बड़ा शानदार नंबर लेके आया था। आप उसको वहाँ प्रशंसा कर रहे हो, वाह भाई आपका 12वीं क्लास में कितना स्टैंडर्ड आया था। तो मित्र वो न जगह है, न स्थान है, न उचित समय है। तो थोड़ा सा ऐसे कई लोग वाहियात प्रशंसा कर देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वक्त क्या है, उसकी ख्याल नहीं रखता, तो प्रशंसा भी उसका जहर बन जाता है, अमृत की जगह में जहर बन जाता है। तो झूठी प्रशंसा सदैव घातक है मित्र, और सच्ची प्रशंसा, समय पर प्रशंसा, वो सदैव उत्साहवर्धक होते हैं। लेकिन आपने सच्ची प्रशंसा की है, लेकिन आपका तरीका यदि कड़वाहट है, आपका तरीका यदि व्यंग्यात्मक है, आपका तरीका सही नहीं है, आपकी जगह सही नहीं है, आपका टाइम सही नहीं है, तो आपकी प्रशंसा पूरी तरह से बेकार है। इसलिए प्रशंसा की मात्रा, प्रशंसा का टाइमिंग और प्रशंसा की तकनीकी और प्रशंसा करने की लैंग्वेज, हाव भाव, आपकी बनावट, आपके चेहरे और आपकी बोली, सारा चीज़ उस प्रशंसा को दमदार बनाता है या फिर उस प्रशंसा को व्यंग्यात्मक बना करके जहरीला बनाता देता है। तो मित्रों आइए, यदि आप अपने जीवन में अपने कामों को सफल करना चाहते हैं, अपनी व्यापार को शानदार करना चाहते हैं, अपनी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोत्साहन चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने काम में सफलता चाहते हैं, अपने को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों में भी खुशी चाहते हैं, घर के लोगों में भी तरक्की चाहते हैं, जो आपके साथ मिले जुले सबके आपको एक प्रशंसा करने का गुण, उनके प्रशंसा, उनके अच्छाई का गुण यदि आप देखना सीख जाते हो तो निश्चित तौर से आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने वाली है। तो आइए आप प्रशंसा करने के गुण को सीखें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।